नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। विश्व नर्सेज दिवस पर ऑनलाइन सेमिनार। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्डी रूपा उपाध्याय ने कहा कि नर्सेज की भूमिका मां की तरह। ग्लोबल अस्पताल का आयोजन। हरियाणा के अंबाला कैंट सेवा केंद्र पर श्रेष्ठ युवाओं के निर्माण में मां की महत्वपूर्ण भूमिका पर ऑनलाइन सम्मेलन। मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। मेरा परिवार मेरी शक्ति का केंद्र विषय पर सेमिनार में बोले विशेषज्ञ। परिवार ही सुखपूर्ण जीवन का आधार। झारखंड के निरसा सेवा केंद्र का प्रयास। और आखिर में चीन के ग्वांगझोउ स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में स्पेशल मेडिटेशन सीरीज का आयोजन। ऑनलाइन वर्कशॉप में फेसिंग चैलेंजेस ऑफ अनसर्टेनिटी विषय पर परिचर्चा। नर्सिंग यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर मन में सेवा और समर्पण भाव भी आता है। संपूर्ण विश्व इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नर्सिंग आज की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ की हड्डी साबित हुई है। अभी तक जहां डॉक्टर हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में केंद्र की भूमिका में रहे हैं, वहीं नर्सों ने भी इस महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में अतुलनीय योगदान दिया है। ऐसे में नर्सों का मनोबल बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा इंटरनेशनल नर्सेज डे पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से नर्सेज सर्विसेज की चीफ और फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेशनल अवार्डी बीके रूपा, एसएलएम नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य शशि बाला गुप्ता तथा मुंबई से सैफी हॉस्पिटल की सीनियर नर्स हिना जोशी ने नर्सों की समाज में क्या भूमिका है और उनकी जिम्मेवारियां क्या है, इस पर बखूबी प्रकाश डाला। कि हमें कोई भी बात सीखने से इनकार नहीं करना है, हमें वो सीखते ही रहना है और नई जो मेथड आई है उन्हें हमें फॉलो करना है, ताकि हम अपने आप सेफ रह सके, हम हमारे फैमिली मेम्बर्स को सेफ कर सके और हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। अब एक नर्स है ना, जो पेशेंट्स को फुल हार्ट से, माइंड से, सोल एंड द बॉडी ऑफ द पेशेंट की केयर करती है, और इन सब की नॉलेज होना भी वो होगी, तभी वो एक अच्छी नर्स कहलाएगी। ऐसे ही महाराष्ट्र के तासगांव और इस्लामपुर सेवा केंद्र द्वारा इंटरनेशनल नर्सिंग डे उत्साहपूर्वक नए संदेश के साथ मनाया गया। नवजीवन दायिनी संजीवनी विषय पर आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में ग्लोबल हॉस्पिटल से फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेशनल अवार्डी बीके रूपा, पुणे सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, तासगांव सेवा केंद्र प्रभारी बीके वैशाली, नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य सरस्वती हेरवाड़े ने अपने उद्गार सभी के समक्ष रखे। हॉस्पिटल में डॉक्टर तो खाली चेकअप ही करते रहते, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए हम नर्सेस माने क्या है। मैं तो आपको कहूंगी, आप हॉस्पिटल रूपी मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां हैं, आप चैतन्य देवियां हैं। माँ की सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। सच, माँ जैसी सिर्फ माँ ही होती है। आज तक मातृ दिवस पर शरीर को जन्म देने वाली तथा शरीर की पालना करने वाली माँ का हम सम्मान करते आए हैं, लेकिन इस मानव जीवन में हमारी और भी अनेक माँ हैं। भारत माँ, प्रकृति माँ, पूज्य देवी माँ, आध्यात्मिक माँ तथा परमात्मा माँ। इसीलिए हम सभी जीवन में माँ के महत्व को समझे तथा माँ का सपूत बनकर दिखाए, ये उक्त विचार वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शैली ने मदर्स डे के उपलक्ष्य में युवा प्रभाग तथा हरियाणा के अंबाला कैंट सेवा केंद्र द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार के दौरान साझा किए। इसके साथ ही अंबाला कैंट की सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने अपने आशीर्वचन में चरित्रवान तथा नैतिक मूल्यों से संपन्न माँ बनने का संदेश दिया। माँ का चरित्रवान होना सबसे जरूरी। माँ चरित्रवान होती है तो सारा परिवार भी चरित्रवान बनता है। माँ ये स्कूल टीचर होती है तो डबल टीचर का काम करती है। वो पढ़ाई भी पढ़ाती है और साथ अपने चरित्र से भी बच्चों को आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। क्योंकि यह जीवन जिस माँ ने हमें दिया है, जब तक ये जीवन रहेगा हम उस मातृशक्ति के ऋणी रहेंगे। इसलिए जीवन का हर दिन हमारे लिए मदर्स डे है।
इसके साथ ही चंडीगढ़ से सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिका ने युवा पीढ़ी से कहा कि अपनी दैनिक दिनचर्या में माता पिता के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। जिसके बाद महाराज अग्रसेन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अतुल शर्मा ने भी अपना संबोधन दिया। बच्चे ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर ना चाहते हुए भी वो हो जाते हैं। तो बस हमने यही ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम हम दें, वो हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बचपन से एक छोटे पौधे के अंदर अच्छे संस्कार डालना, उसे बड़ा करना और उसे एक समाज में भलाई करने वाला इंसान, एक अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान बनाने के अंदर माँ की बहुत अहम भूमिका होती है। इसी तरह महिलाओं के लिए खास ऑनलाइन इवेंट का आयोजन गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर द्वारा भी किया गया, जिसमें जिम्मेवारी संभालते हुए भी अपनी स्थिति को डबल लाइट कैसे बनाएं, इस पर ORC की निदेशिका बीके आशा, लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, दिल्ली से निरोगम मेडिकेयर की को डायरेक्टर डॉक्टर मंजू गुप्ता, निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की हेड और प्रोफेसर डॉक्टर कविता ने मुख्य रूप से प्रकाश डाला। एक होता है दान, एक होता है पुण्य। मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है। दान वो होता है जो आपके पास है वो आप देते हैं। पुण्य वो है जो सामने वाली आत्मा को चाहिए वो आप देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान जब हजम हो जाता है, ज्ञान हजम हो जाने के बाद, भोजन हजम होने के बाद ब्लड में कन्वर्ट होता है। ऐसी नॉलेज को जब हमने ज्ञान को हजम किया, वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। अगली खबर बिलासपुर के टिकरापारा से है, जहां ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा भी मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि जिस प्रकार सागर में सभी नदियां का जल समा जाता है, उसी तरह माँ भी अपने बच्चों के गुण, अवगुण, विशेषता, दोष सभी अपने में समा लेती है। माँ का प्यार सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। ठीक उसी तरह परमात्मा भी हम सभी प्राणी मात्र के माता पिता है, जो हमें शिक्षाएं व सावधानियां देकर हमारी सभी कमियों को निकाल हमें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। तो हमको कितनी ऐसी माँ मिली जिन माँओं से हमने एक प्रेरणा प्राप्त की, चाहे रतन मोहिनी दादी जी हो, चाहे चंद्रमणि दादी जी हो। चंद्रमणि दादी जी तो बाबा उनको पंजाब का शेर कहते थे, क्योंकि दादी जब ज्ञान सुनाती थी एकदम डंके की चोट पर कहती थी, पवित्रता की बात को भी। सेल्फ एम्पावरमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे विषयों पर विशेष रूप से लोगों को जानकारी देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा CRPF पर्सोनल्स के लिए स्पेशल सेशन का आगाज किया गया। इस विशेष आयोजन में लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान, GB पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता, ब्रांड स्टोरी टेलर और डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने मुख्य रूप से संबोधन दिया। आप देखिए, किसी भी देवी देवता को हम सागर नहीं कहते हैं। हाँ, ज्ञान की देवी भी हम सरस्वती जी को कहते हैं, लेकिन सागर परमात्मा को ही कहते हैं। तो ज्ञान के सागर का ये ज्ञान है, ये बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रोफाउंड है। और जब आप इसे अपने जीवन में धारण करेंगे, जब आप इसे प्राप्त करेंगे, तो आपको तभी इसके बारे में पता चलेगा कि आगे बढ़े तो ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग और झारखंड के निरसा सेवा केंद्र द्वारा माय फैमिली अ सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ विषय पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जया, बिहार मेडिकल कॉलेज की MBBS MD डॉक्टर अवंतिका और ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन से बीके अवनीश मुख्य वक्ता रहे। देखते हैं कि कैसे हमारे जीवन में राजयोग के द्वारा सकारात्मक चिंतन आ सकता है, और इसी प्रकार ऐसे अनेक सुंदर विधियों के फॉलो करने से युवा शक्ति का विकास होता है। कि हमें बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना है, उनके साथ प्यार से चलना है, उनको खुशी देनी है, अपने माता पिता के साथ आज्ञाकारी रहना है, घर में डिसिप्लिन मेंटेन करना है,
वही युवा प्रभाग के कमेटी मेंबर बीके शुभ्रो और कोलकाता से सिविल इंजीनियर संधि सिन्हा ने भी वर्तमान समय को देखते हुए अपने मन, शरीर और वातावरण को मजबूत कैसे बनाएं इस पर जानकारी दी। अंत में सभी को कमेंट्री द्वारा राजयोग का विशेष अभ्यास भी कराया गया। कोरोना पीड़ितों की मदद में कई लोग जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पानीपत के एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर में 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें डोनेट की है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान पानीपत में ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण को विधायक प्रमोद विज ने भेंट की। इस अवसर पर बीके सोनिया, बीके पिंकी समेत कई लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान पानीपत ने आसपास के कोरोना प्रभावितों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश में पहली खबर चीन के ग्वांगझोउ से है, जहां भारत के वाणिज्य दूतावास ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर एक स्पेशल मेडिटेशन सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें पहले मेडिटेशन वर्कशॉप का विषय था फेसिंग चैलेंजेस फॉर अनसर्टेनिटी। यह कार्यक्रम ग्वांगझोउ में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 80 लोगों ने सहभागिता की। इस दौरान कार्यशाला और मेडिटेशन चीन की कोऑर्डिनेटर बीके सपना ने ऑनलाइन के जरिए कराया। साथ ही अन्य बीके सदस्य कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने इस ध्यान साधना को वर्तमान समय की जरूरत बताया और आयोजन की सराहना की। गौरतलब है कि इस तरह के सेशन हर महीने आयोजित किए जाएंगे ताकि स्थानीय लोग इसका भरपूर लाभ ले सके। ऑस्ट्रेलिया में ब्रह्मा कुमारी सेंटर द्वारा इको योगी सीरीज के अंतर्गत हीलिंग नेचर फ्रॉम द सोल विषय पर कन्वर्सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें जनेवा में यूनाइटेड नेशन की एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव बीके वेलेरियन ने विषय को लेकर अपनी बात रखी और साथ ही बताया कि बीके एनवायरमेंट इनिशिएटिव को लेकर आने वाले सालों में उनका क्या विजन है। I feel that this is really something that we're so lucky, those who are yogis, that we've had the sensitivity. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी सारी दुनिया एक रंगमंच है। इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए लेस्टर के हार्मनी हाउस सेंटर द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके इंदु ने विषय के साथ साथ मेडिटेशन के बारे में भी जानकारी दी। Evening meditation has a different purpose to morning meditation. Morning meditation is recharge. Evening meditation is to review. Review the day, and once you've reviewed the day, the good, the bad, the ugly, then what do you do with all of that you've accumulated? कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट, अर्थात तुम वही हो जो तुम खाते हो। आज तक स्वास्थ्य और भोजन के बीच मजबूत संबंध पर कई शोध हुए हैं। इस राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह के तहत वेम्बले में ब्रह्मा कुमारीज के इनर स्पेस द्वारा वेजिटेरियन वाइब्स विषय पर ऑनलाइन टॉक का आगाज किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके जागृति ने बताया कि शाकाहारी भोजन का हमारे मन, शरीर, वातावरण और वर्ल्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है। Instead of finding it a chore, I find it great pleasure, and the result has been they enjoy the dish. It may not be 100% perfect, but the 98% it is, they enjoy it. Why? Because I've studied the recipe, I've studied the method, I've created my own ingredients, adding and deleting, but also more so putting my heart in it. So the heart is actually the ingredient to any success of cooking. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।